शांति बात। आज जो है सब प्रकार से थी अपनी उन्नति करनी, अपने को उन्नत बनाना, इस विषय के बीच के मां समझो कि व्याख्यान दिया जाता है कि जो उन्नति है उसका नाम शारीरिक उन्नति है, शरीर विषय की जो उन्नति हुए, और समझो कि भौतिक जो उन्नति है उसका एक अंग 5 भूतों का शरीर है। इस वास्ते वो भौतिक उन्नति वो व्यापक है और शारीरिक उन्नति है वो केवल शरीर मात्र की उन्नति है। तीसरी जो उन्नति है वो एक प्रकार से आपने इंद्रिया की उन्नति है, इंद्रिय उन्नति। और चौथी जो उन्नति है वो मन की उन्नति है, उसको मानसिक उन्नति कहते हैं। और 5वीं जो उन्नति है वो बुद्धि की उन्नति है, उसको बौद्धिक उन्नति कहते हैं। 6ठी जो उन्नति है वो एक प्रकार से सामाजिक उन्नति है कि जो समाज विषय की उन्नति हो गए, हमारी समाज की उन्नति है वो सामाजिक उन्नति है। और 7वीं जो उन्नति है वो व्यवहार की उन्नति है, व्यवहारिक उन्नति एक प्रकार से जिसको व्यवहारिक उन्नति कहते हैं। और 8वीं उन्नति जो है वो नैतिक उन्नति है, जो कि नैतिक हम लोगों में जो पतन हो गया है उसकी उन्नति करनी, वो नैतिक उन्नति है। और 9वीं जो है वो एक प्रकार से थी धार्मिक उन्नति है, धर्म के विषय की जो उन्नति करनी, शास्त्र के अनुकूल जो एक प्रकार से धर्माचरण करना, वो धार्मिक उन्नति है। और 10वीं जो अध्यात्म विषय की उन्नति, आत्मा के कल्याण के विषय की। यूं तो ये सब प्रकार की जो उन्नति है वो आत्मा के कल्याण से संबंध रखने वाली है, नहीं तो उसका नाम उन्नति ही नहीं। शारीरिक उन्नति का मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि शरीर को खूब पुष्ट बनाना। राष्ट्र लोग भी खूब पुष्ट बनाया करते थे, किंतु वो शारीरिक उन्नति नहीं थी। वो एक प्रकार से शरीर तो पुष्ट था उनका, किंतु वास्तव के मां वो उन्नति नहीं, उनका पतन था। दूसरों को मार काट करके के अपना शरीर का पोषण करना, यह एक प्रकार कोई उन्नति नहीं है, ये तो अपना पतन है। तो फिर शारीरिक उन्नति क्या है कि समझो कि न्याय युक्त पदार्थों का सेवन करना, सात्विक पदार्थों का सेवन करना, और जिससे शरीर जो है सो आरोग्य रहे, जिससे शरीर जो है सो हमारा शुद्ध बने, जिससे शरीर के मां बल है, बुद्धि है, ये सब चीजें बने। शरीर के बीच के मां समझो कि आपने सात्विक भोजन हम करें, सात्विक भोजन के करने से थी और शरीर जो उसमें बल बढ़े, अपने ओज बढ़े, तेज बढ़े, आरोग्यता बढ़े, ये सब जो है जिसकी व्याख्या जो है समझो कि गीता के मां, गीता की 7वें अध्याय के और 10 के श्लोक में बतलाई है। क्योंकि 35 मिनट में सब बातें कहनी है तो केवल श्लोक आपको बतला दिया जाता है, उसमें आप देख सकते हैं, भाव आपको बतला दिया। तो इस प्रकार से अपने शरीर को उन्नत बनाना, शरीर के बीच के मां समझो कि सात्विक बल, सात्विक ओज, सात्विक तेज और आरोग्यता, और ये सब जो सात्विक बात हुए जो परमात्मा की प्राप्ति में जो सहायक हुए, तब तो हमारी उन्नति है। और समझो कि आपने जिस शरीर की उन्नति के बीच के मां जीवों की हिंसा हुए, अपवित्र वस्तु का सेवन करना हुए, वो तो एक प्रकार से तामसी एक प्रकार से अपने भोजन है कि जिससे शरीर पुष्ट हो जावे। वो शरीर की शारीरिक उन्नति नहीं बल्कि हमारा पतन है। शारीरिक उन्नति से भौतिक उन्नति दूसरी प्रकार की चीज है। वो भौतिक उन्नति से यह व्यापक चीज है कि जैसे आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 जो भूत है, इनकी एक प्रकार से हम खूब उन्नति करें। वर्तमान के बीच के मां जो समझो कि जिसको विज्ञान कहते हैं, लौकिक विज्ञान है, साइंस जिसका नाम है, वे साइंस वाला क्या करते हैं कि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के आविष्कार करते हैं, उसके बीच के बाद नई नई चीज का आविष्कार करते हैं और वे कहते हैं कि हम जो है तो उन्नति कर रहे हैं। तो यह जो एक प्रकार की उन्नति है आंशिक रूप से थी है,
पूर्व के जमाने के बीच के माँ भौतिक उन्नति बहुत बड़ी चढ़ी थी। पूर्व के जमाने के बीच के माँ आजकल के समय के बीच के माँ समझो कि हम मामूली उन्नति को देख करके और चकाचौंध में पड़ जाते हैं, किंतु थोड़ा गंभीरता से विचार करके देखो, आज एक छोटे से वायुयान को देख करके और हम आश्चर्य करने लगते हैं कि देखो इन्होंने आकाश के बीच के माँ वायुयान को उड़ा दिया। वाल्मीकि रामायण के माँ लिखा है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज जो है लंका से अयोध्या को आए तो उसे कुसुम नाम के वायुयान के बीच के माँ समझो सारी सेना को लेकर के आए। जो बांदरों की करोड़ों अरबों की संख्या में जो सेना थी, इससे आपको विचार करना चाहिए कि आज सारी दुनिया के वायुयान इकट्ठे किए जावे तो समझो कि बांदरों की उतनी बड़ी सेना शायद ही वे एक साथ के वहां ले जा सके। तो आप ख्याल करना चाहिए कि कितनी उन्नति उस वक्त में थी। आज के 5000 वर्ष के पहले आप ख्याल करिए कि शोभ नाम का एक राजा हुआ और उसका जो वायुयान, उस वायुयान का नाम था शोभ नगर। अब वो आकाश के में उड़ा करता था और उसमें सारी सामग्री जुट की रहती थी, सेना उसके बीच के मां रहा करती थी और हाट बाजार लगते थे, सब चीज उनके मां थी। और वो वायुयान जो है सो बहुत ही अपने बड़ा वायुयान था। उस वायुयान को लेकर के राजा शोभ ने द्वारका पर चढ़ाई की थी और द्वारका पर चढ़ाई कर करके समझो कि यादवों को तंग कर लिया था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बाणों के द्वारा उसको तोड़ करके समुद्र में गिराया था। तो आप सोचो एक प्रकार से कितनी भारी अपने शक्ति वायुयान की थी। आज के 5000 वर्ष के पहले एक वायुयान के भीतर के वहां समझो कि वहीं न्यायालय, वहीं एक समझो कि युद्ध की सारी सामग्री और वहीं हाट बाजार और प्रजा भी उसमें बसती है। तो कितनी आश्चर्य की बात है, ऐसा वायुयान आज संसार के वहां देखने में नहीं आता है। दूसरी बात लीजिए कि आज एटम बम को देख करके लोग घबरा जाते हैं कि एटम बम से एटम जो बम है उसके द्वारा समझो कि हजारों लाखों आदमियों को एक साथ में मार दिया जाता है। किंतु आप हमारे शास्त्रों की तरफ थोड़ा ध्यान दो। महाभारत के वन पर्व में लिखा है कि एक समय के मां अर्जुन के साथ के मां समझो कि शिव जी का युद्ध हुआ था। उस युद्ध से शिव जी खुश हो गए थे और शिव जी ने अर्जुन से कहा कि तुम वरदान मांगो। तो अर्जुन ने ये वरदान मांगा कि पाशुपत्र श्राप दे। शिव जी ने पाशुपत्र दे दिया और कहा कि इसको चलाना नहीं, तुम अपने पास रखना तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए। जब चला दोगे तो तीनों लोग भस्म हो जाएंगे। जब प्रलय होती है तब मैं पाशुपत्र से चलाता हूं। और ये भी आप ध्यान दे करके देखो उस समय के बीच के वहां कैसी कला कुशलता थी। त्रिपुरासुर नाम का एक समझो कि अपना असुर था। उसने 3 पुर बसाए थे, एक पताल में और एक समुद्र के मां और एक आकाश के मां। उन तीनों पुरों को जो एक बाण से नाश करे तब वो असुर मरे, ये वरदान उसको मिला हुआ था। शिवजी ने समझो कि पाशुपत्र से चला करके उन तीनों पुरों का नाश किया था। एक तो ये आश्चर्य की बात है कि आकाश के भीतर के मां पुर बसाना, जल के मां पुर बसाना। अब दूसरी ये आश्चर्य की बात है कि एक ही बाण से तीनों को तो नष्ट कर डालना। महाभारत के द्रोण पर्व में लिखा है कि जब द्रोणाचार्य मर गए थे उसके बाद के मां उनका पुत्र अश्वत्थामा बहुत भयंकर एक प्रकार से क्रोध करके पांडवों पर टूट पड़ा था। उस समय में उन्होंने नारायणास्त्र चलाया था। नारायणास्त्र की बड़ी भारी शक्ति है। आकाश से थी समझो कि वर्षा होने लगी अस्त्रों की और अग्नि की। पांडवों एकदम घबरा गए और पांडवों का जो एक प्रकार से समझो ये कहना भी अनुचित नहीं होगा कि नाक में दम आ गया और पांडवों की सेना मरने लगी एकदम।
ये देख करके कि भगवान श्री कृष्ण जी से पांडवों ने प्रार्थना की कि इसका क्या उपाय है। कृष्ण जी उसके उपाय को जानते थे कि ये नारायणास्त्र है, ये बिना मारे नहीं छोड़ता, सारी सेना को नष्ट कर डालेगा नारायणास्त्र। इसका एक ही उपाय है कि आत्म समर्पण कर देना, हथियार छोड़ करके हाथ जोड़ करके स्थित हो जाओ, फिर इसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं हो। पांडवों ने ऐसा ही किया, असर शांत हो गया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा, तुम्हारा जो असर शांत हो गया है, क्या बात है, तुमने बड़ा भारी अस्त्र चलाया था। बोले ये नारायणास्त्र है। तो बोले एक बार इसको फिर चलाओ। बोले फिर नहीं चला सकता। क्यों? कि नारायणास्त्र का प्रतिकार यह है कि इसको आत्मसमर्पण कर देना। जो आत्मसमर्पण कर देता है उसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं रहता, और जो आत्मसमर्पण कर देता है उस पर जो कोई अस्त्र चलाता है तो चलाने वाले को ही वो अस्त्र मारता है। आप ख्याल करिए, अस्त्रों में इतना ज्ञान था। एक अस्त्र के चलाने से समझो कि चाहे 5 करोड़ सेना हो, चाहे 10 करोड़ हो, सब नष्ट हो जाती है। तो ये आपका अनुभव क्या चीज उसके आगे। तो हमारे यहाँ देश के बीच के मां समझो कि आप ध्यान दीजिए, नारायणास्त्र किसका है कि विष्णु का, पाशुपतास्त्र किसका है कि शिव का, ब्रह्मास्त्र किसका है कि ब्रह्मा जी का। तो ऐसे अस्त्र थे हमारे देश के मां। और भी भौतिक कला थी जिसको हम कहां तक वर्णन करें। हमारे यहाँ समझो कि 5 भूतों की कितनी उन्नति हो गई थी। 8 प्रकार की जो सिद्धि है, 4 तो समझो कि अपने मन से संबंध रखने वाली और 4-5 भूतों से, तो 4 भौतिक सिद्धि है और 4 जो है सो मानसिक सिद्धि है। भौतिक सिद्धियों का यह नाम है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा। मानसिक सिद्धियों का नाम है प्राप्ति, प्रकाम, विषित्व, वशित्व। अणिमा का मतलब है कि अणु के समान बन जाना, कि जैसे हनुमान जी जो लंका में प्रवेश होते हैं तो मत्स्य के जैसा रूप धारण कर लेते हैं, तो वो अणिमा सिद्धि का प्रभाव था। महिमा उसका नाम है कि महान रूप धारण कर लेना। जब हनुमान जी जो है समझो कि लंका को डाक रहे हैं, माने समुद्र को लांग रहे हैं, लंका को जा रहे हैं, उस समय के बीच के समुद्र लांघने के समय में हनुमान जी ने महान रूप धारण कर लिया, तो वो महिमा सिद्धि थी। तो ये सिद्धि केवल हनुमान में नहीं, सिंह का नाम राक्षसी के बीच के मां थी, और भी समझो कि बहुत राक्षसों के बीच के मां थी, घटोत्कच के बीच के मां थी। कि घटोत्कच जब मरने लगा है उस वक्त में अपने शरीर को बढ़ाने लगा कि मैं मरूंगा तो जितनी कौरवों की सेना है उसको दबा करके मरूंगा। इस बात को द्रोणाचार्य जान गए, उन्होंने घोषणा कर दी कि जल्दी भाग जाओ, नहीं तो सब दब करके मर जाओगे। तो उस समय के बीच के अश्वत्थामा ने इतना बड़ा पहाड़ के समान रूप धारण किया कि वो सेना भागने लगी, तो चारण हिस्सा की सेना जो है तो उसके नीचे दब करके मर गई। आप ख्याल करिए कि ऐसी ऐसी विजय तो राक्षसों के भीतर के मां थी। मेघनाथ के युद्ध में देखा जाता है कि एक समय में देखा जाता है कि मेघनाथ आकाश से शिला की वर्षा कर रहा है, दिखता नहीं, अंतर्धान हो रहा है। और एक समय देखा जाता है चारों तरफ मेघनाथ ही मेघनाथ। वो भी एक अद्भुत सिद्धि थी ना। और ऐसी ऐसी सिद्धियां इसके अलावा और थी कि अणु के समान बनना अणिमा सिद्धि, महान रूप धारण कर लेना महिमा सिद्धि, और समझो भारी रूप धारण कर लेना गरिमा सिद्धि, और हल्का रूप धारण कर लेना लघिमा सिद्धि। ये 4 भौतिक सिद्धि। और मानसिक सिद्धि क्या है कि प्राप्ति और पराकाम, माने जिसकी चीज की इच्छा करे वो आकर प्राप्त हो जाए, वो प्राप्ति सिद्धि। और प्रकाम उसका कि मन में हम कामना कर लेना कि अमुक शत्रु मर जावे तो उस वक्त मर जाएगा, वो प्रकाम सिद्धि है। और इसी तरह ईश्वर के समान सृष्टि की रचना कर लेनी, जैसे विश्वामित्र जी ने अपने तप के बल से रचना करनी आरंभ कर दी थी। और वशिष्ठ माने किसी को अपने अधीन कर लेना, वश में कर लेना, ये सिद्धियां थी। इसके अलावा और भी समझो कि सिद्धियां की महिमा आवे है। आप देखो रामायण के बीच के मां, वाल्मीकि रामायण के बीच के मां जो है अयोध्या कांड के मां, जब भरतजी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं और रास्ते में भरद्वाज ऋषि के यहाँ ठहरना पड़ा, तो भरद्वाज ऋषि ने सिद्धियों को बुला करके क्षण मात्र के बीच के वहां सबके लिए खाने पीने की सारी सामग्री रख दी, रहने के लिए उनके लिए मकान रख दिए, और एक रूप से समझो कि बड़ी भारी सेना की खातरी एक रूप से उन्होंने सिद्धियों के द्वारा कराई। आज संसार के मां ऐसी सिद्धियां देखने में नहीं आती। एक प्रकार से ख्याल करो कि युद्ध हो रहा है अपना कुरुक्षेत्र के बीच के मां,
और संजय को दिव्य नेत्र मिले, उससे संजय जो है सो धृतराष्ट्र के प्रति जो है हस्तिनापुर के वहां सारी बात तो बतला रहा है, सारी चीज वहां की दिख रही है। जो आपसे में कोई बात करते हैं वो अपना संजय सुन रहा है, किसके मन के वहां भी कोई भाव आता है तो संजय के दिल के वहां वो बात आ जाती है, तो उनका मन दिव्य हो गया, इंद्रिया दिव्य हो गई। तो आप सोचो कि कैसी एक अद्भुत विद्या थी। तो इससे ये मालूम होता है कि उस समय के बीच के वहां भौतिक उन्नति बहुत बड़ी बड़ी थी। तो हम लोगों को एक प्रकार से अपने भौतिक उन्नति भी वही करनी चाहिए जिसमें किसी की हिंसा न हो। वो भौतिक उन्नति नहीं कि बम चला करके समझो कि जो निरपराधी मनुष्यों को मार डालना, ये कोई भौतिक उन्नति की महिमा नहीं। भौतिक उन्नति वो होनी चाहिए कि जिस भौतिक उन्नति से सबकी सेवा बने। जैसे भरद्वाज ऋषि ने जो है तो समझो कि आपने भरजी की सेना की सेवा करी, इस प्रकार से उसे भौतिक उन्नति को काम में लेना चाहिए। अब आपको बताया जाता है मानसिक उन्नति। तो मानसिक उन्नति का मतलब है कि मन की उन्नति करना, मन को अपने वश में करना, ये तो अपने मानसिक उन्नति है। मन को एकाग्र करना, ये मानसिक उन्नति है। मन को एक प्रकार से संसार के पदार्थों से रोकना, ये मानसिक उन्नति है। और मन के भीतर के बीच के वहां जो बहुत से पाप है उनको धो डालना, ये मानसिक उन्नति है। दूसरे के मन की बात जान लेना सिद्धि के द्वारा, ये मानसिक उन्नति है। मन से हम यहाँ बैठे हुए सारी संसार की बातों को सिद्धियों के द्वारा समझ सके, ये मानसिक उन्नति है। हमारे मन का जो संकल्प सत्य हो जावे, ये मानसिक उन्नति है। इस प्रकार से हम लोगों को मानसिक उन्नति करनी चाहिए। और मानसिक उन्नति एक प्रकार से इतनी करनी चाहिए कि जिससे हमारी वास्तव के उन्नति अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जावे। परमात्मा की प्राप्ति में जो सहायक है वही मानसिक उन्नति है। और वास्तव के बीच में जो हमारी मानसिक उन्नति लोगों को कष्ट देने वाली हो, संसार का नाश करने वाली हो, वो मानसिक उन्नति नहीं, अवनति है। वो तो एक प्रकार से हमारा उसमें पतन है। आत्मा की जिसके में उन्नति हो वही वास्तव में उन्नति है, और जिसमें आत्मा का पतन हो वो वास्तव के बीच के उन्नति नहीं है। इसी प्रकार से हमारे को बौद्धिक उन्नति करनी चाहिए। बुद्धि विषय की जो उन्नति है वो बौद्धिक उन्नति है। हमारी जो बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होनी चाहिए। हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध होनी चाहिए। हमारी बुद्धि के ऊपर जो आवरण है वो दूर होना चाहिए। हमारी बुद्धि के बीच के वहां ज्ञान का इतना प्रकाश होना चाहिए जिससे हम परमात्मा के स्वरूप को समझावे कि परमात्मा क्या चीज है। जिस बुद्धि के द्वारा समझो जानने योग्य पदार्थ उन सबको हम समझ जावे, वो हमारी बौद्धिक उन्नति है। बौद्धिक उन्नति वो असली है कि जिससे समझो कि परमात्मा के विषय का बोध हुए, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हुए। हमारी आत्मा के कल्याण में मदद देने वाली जो हमारी बौद्धिक उन्नति है वही वास्तव के बीच के वहां असली बौद्धिक उन्नति है। और जिस बुद्धि की उन्नति से थी समझो कि हम संसार के पदार्थों को जान करके और लोगों को कष्ट देवें, बुद्धि के द्वारा समझो कि लोगों पर शासन करके और अपना ऐसा आराम करें, वो बौद्धिक उन्नति नहीं, अवनति है। वो तो उसमें तो हमारा पतन है। तो हम लोगों को अपने बुद्धि ये तो तीक्ष्ण बनानी चाहिए, शुद्ध बनानी चाहिए, जिस बुद्धि के द्वारा परमात्मा को हम साक्षात कर सकें। सूक्ष्म दृष्टि भी सूक्ष्म दृष्टि पुरुषों के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से वो परमात्मा देखा जाता है। सूक्ष्मातंति कंग या तद्बुद्धि ग्राजम इंद्रियम, भगवान ने गीता के बीच के वहां बताया, गीता अध्याय 6 श्लोक 21 के बीच के वहां कि कैसा वो परमात्मा का स्वरूप है, कि आनंद रूप है, और वो कैसा है कि अत्यंत आनंद रूप है, और वो कैसा है कि वहां बुद्धि की पहुंच है, इंद्रियों की पहुंच नहीं है। ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है जिसको जान करके के और फिर वहां से मनुष्य विचलित नहीं होता है। तो ये हमारी जो बौद्धिक उन्नति है, कल्याण करने वाली है। इस प्रकार से अपने बौद्धिक उन्नति करनी चाहिए। इसी प्रकार से थी हम लोगों को एक प्रकार से हमारी जो है सामाजिक उन्नति करनी चाहिए। हमारे समाज का पतन होता जा रहा है। आज संसार के वहां किसी के समझो कि 2-4 लड़की हो जावे तो उसका विवाह होना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक घटना हो जाती है, कलकत्ते हंस पोखरिया के बीच के वहां एक लड़की जो
16 वर्ष की होगी तो उसके माता पिता जो है लड़की को साथ में लेकर के विष खा करके मर गए, उनके पास में रुपये नहीं थे। तो उसका पाप किसको लगता है कि लड़के वाले को, दहेज लेने वाले को। तो हमारे देश के मां दहेज की प्रथा इतनी खराब हो गई है कि जिसके 2-4 लड़की है वे माता पिता रात दिन रोते उसके माता पिता। अब लड़की भी माता पिता के दुख को देख करके रोती है, कोई लड़की तो आत्महत्या कर लेती है माता पिता के दुख को देख करके। कितनी लज्जा की और दुख की बात है। आजकल हम लोग अपने लड़कों को समझो कि रुपया लेकर के ब्याहते हैं तो लड़के को बेचते हैं एक प्रकार से, और एक हमारे यहाँ दिखावा होता है, बड़ी हानि होती है। दूसरे लोग उसको देख करके उससे अधिक रुपया लगाते हैं तो इससे खर्च बढ़ जाता है। लड़का पैदा होता है उस वक्त में भी लोग बहुत सा फजूल खर्च कर देते हैं। ब्याह शादी के माँ जो खराब गीत गाया जाता है वो भी एक समाज के पतन है। इस तरह से बहुत सी बातें हैं। इसी प्रकार से हम लोगों को व्यवहारिक उन्नति करनी चाहिए। व्यवहार के विषय के बीच के माँ हम लोग व्यापार में झूठ कपट चोरी बेईमानी दगाबाजी करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, तो ये हमारा एक व्यवहारिक पतन है। तो हम लोगों को सतता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, न्याययुक्त व्यवहार करना चाहिए, समता के साथ में व्यवहार करना चाहिए, त्याग पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उससे हमारे व्यवहार की उन्नति होती है। और सबके साथ में जो हम बर्ताव करते हैं उसमें स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। स्वार्थ के त्याग से ही हमारी व्यवहारिक उन्नति होती है। इससे हमारा एक प्रकार से उद्धार हो सकता है। नैतिक भी हम लोगों का जो पतन हो गया है तो नैतिक के विषय के माँ हमको न्याय के माँ कायम रहना चाहिए। न्याय के बीच के माँ हमारा जो इतना पतन हो गया, क्या मतलब है, जैसे हम रेल में जाते हैं तो एक प्रकार से हमारे पास सेकंड क्लास की टिकट है तो हम अपने टिकट के ऊपर मौजूद है तो वो न्याय है, और हम एक टिकट से 2 सीट रोक लेते हैं तो वो न्याय है, और अपनी सीट दूसरे को दे देते हैं वो उदारता है। तो एक प्रकार से समझो कि हम लोगों का नैतिक पतन हो गया। हर एक काम के बीच के माँ हम दूसरे के धन को हड़पना चाहते हैं, दूसरे के स्त्री को हड़पना चाहते हैं, दूसरे की चीज पर कब्जा करना चाहते हैं, तो ये हमारा नैतिक पतन है। हम अपनी चीज दूसरे को दे नहीं और दूसरे की लेवे नहीं, ठीक हम अपने न्याय के ऊपर है, तो वो हमारा एक प्रकार से नैतिक उन्नति है। इससे भी धार्मिक उन्नति और उच्च कोटि की है कि जिसमें उदारता है। अपना जो सत्व है दूसरे को नहीं देना, दूसरे का सत्व नहीं लेना, ये तो है न्याय। और अपना सत्व दूसरे को देना, अपनी चीज है, सीट है, अपना जो आराम है, भोग है, रुपया है, दूसरे के उपकार के मां लगाना, ये हमारा सो धर्म है। धृतिक्षमा दमो संयम सोच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सपना करो दो 10 अंग धर्म लक्षण, ये धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं। धैर्य रखना, भारी आपत्ति आने पर भी धैर्य का त्याग नहीं करना, और क्षमा करना, दूसरे के अपराध का बदला नहीं चाहना, और मन को वश में करना, और चोरी नहीं करना, और इंद्रियों को वश में रखना, और हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाहर भीतर की पवित्रता से रखनी, और सात्विक ज्ञान, सात्विक बुद्धि, क्रोध न करना, सत्य वचन बोलना, ये धर्म के 10 लक्षण सामान्य लक्षण हैं। ये मनुष्य मात्र के वहां होने चाहिए। और विशेष धर्म की बात जो शास्त्रों के वहां बतलाई है उसको देख लेनी चाहिए। उस प्रकार से अपने धर्म की उन्नति करना, ये धार्मिक उन्नति है। और वो धार्मिक उन्नति निष्काम भाव से हम करें तो उससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार से हम लोगों को अपने अध्यात्म उन्नति करनी चाहिए। अध्यात्म उन्नति का मतलब है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हुए। अध्यात्म उन्नति से मतलब है कि परमात्मा के तत्व का ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे हम समझे परमात्मा क्या वस्तु है। ईश्वर की जो भक्ति है वो अध्यात्म जो विषय है उसका एक खास अंग है। इस वास्ते हमको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। धृति क्षमा जैसे आपने 10 लक्षण धर्म के बताए, ऐसे भक्ति के भी 9 भेद बताए हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु श्रवणं पाद सेवनम अर्चनं बंदनम दासम सख्यम आत्म निवेदनम। भगवान विष्णु के नाम गुण प्रभाव तत्व की बातों को सुनना श्रवण भक्ति है, वर्णन करना कथन भक्ति है, कीर्तन भक्ति है, और उसका मन से श्रवण करना
समण भक्ति है, और भगवान के चरणों की सेवा करना पाद सेवन है, भगवान की मानसिक पूजा करना, विग्रह की पूजा करना ये अर्चन भक्ति है, और भगवान को नमस्कार करना ये बंधन भक्ति है। प्रभु हमारे स्वामी, हम उनके सेवक, ये दास भाव है। प्रभु हमारे सखा, यह सख्य भाव है, और अपने आत्मा को अर्पण कर देना आत्मनिवेदन है। इस प्रकार से आत्मा की उन्नति के वास्ते योग का साधन करना, आत्मा की उन्नति के लिए ज्ञान का साधन, भक्ति का साधन, अष्टांग योग का साधन, कर्म योग का साधन, ध्यान योग का साधन, भक्ति योग का साधन, ये सब अनेक प्रकार के जो जितने साधन आत्मा के कल्याण के लिए बतलाए गए हैं, ये अपने अध्यात्म विषय की उन्नति है। अध्यात्म विषय की उन्नति के बीच के परमात्मा की प्राप्ति तक हमको कोशिश करनी चाहिए। जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली उसने अपने अध्यात्म विषय की उन्नति कर ली। तो हम लोगों को धार्मिक उन्नति भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। इस वास्ते वो भी एक प्रकार से धार्मिक उन्नति भी हमारे अध्यात्म उन्नति के बीच के सहायक हो जाती है। वो धार्मिक उन्नति परमात्मा की प्राप्ति के जो सहायक नहीं है, वो वास्तव के हमारी उन्नति ही नहीं है। इसी प्रकार से जितनी प्रकार की उन्नतियों की बात मैं आपको बतलाई, वो सभी एक प्रकार से अध्यात्म विषय में सहायक है, तब तो वो उन्नति है, और नहीं तो वो अवनति है। मैं संक्षेप से ये सब बातें आपको बतलाई क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए व्यवहारिक उन्नति के विषय में आपको फिर संक्षेप से बतलाया जाता है कि यदि हमारा व्यवहार जो है समझो कि सात्विक हो जावे तो केवल व्यवहार से ही कल्याण हो सकता है। जैसे बताया गया एक प्रकार से तुलाधर जो वैश्य थे, उसका व्यवहार जो है तो बहुत उच्च कोटि का था। उस व्यवहारिक उन्नति से तुलाधर परम धाम को चले गई। पद्म पुराण के में लिखा है कि तुलाधर जो वैश्य है वो एक प्रकार से जो व्यापार करता था उसमें उसके स्वार्थ का त्याग था, वो सच्चाई का व्यवहार था, उसमें सबके साथ में सम व्यवहार था। इसके प्रताप से स्वयं भगवान उसको आकर के अपने परम धाम में ले गए। इसी प्रकार से जो छोटाचार सदाचार है और वो हम संसार के हित के लिए करें, स्वार्थ का त्याग करके निष्काम भाव से करें तो उससे हमारा कल्याण हो सकता है। हम सबके साथ के बीच के स्वार्थ का त्याग करके उसके हित के लिए उससे समझो कि व्यवहार करें या उनके साथ में बर्ताव करें, सबके साथ में अच्छा बर्ताव करें, तो केवल हमारे उस बर्ताव से हमारी आत्मा शुद्ध होकर कल्याण हो सकता है। उसमें त्याग की आवश्यकता है, स्वार्थ के त्याग की आवश्यकता है, केवल स्वार्थ का त्याग होना चाहिए। इसी प्रकार से समझो कि जो स्वार्थ का जो त्याग है वही वास्तव में मुक्ति के देने वाला है। धर्म का जो पालन है, अपने अपने धर्म का जो पालन है, वर्णाश्रम धर्म का जो पालन है, वो भी कल्याण कर सकता है। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि जत प्रवृत्ति भूतानांगे न सर्वमिदं ततम स्वकर्मात्म व्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानवे। भगवान ने गीता अध्याय 18 के बीच के 42 के श्लोक के बीच के ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म बतलाया है, 43 के क्षत्रिय का और 44 के वैश्य और शूद्र का। ये अपने अपने धर्म को पालन करे तो उससे कल्याण हो सकता है। ये बात भगवान ने गीता की 18वें अध्याय के 46 के श्लोक में बताई। जो श्लोक आपको मैंने बताया कि यत प्रवृत्ति भूताना ये न सर्वमिदं ततम, जिस परमात्मा से यह संसार पैदा हुई है और जो परमात्मा इस संसार के व्यापक है, उस परमात्मा को मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा पूज करके और समझो कि परम सिद्धि को यानी परम गति को प्राप्त हो सकता है। पूजना कैसा है कि सब में भगवत बुद्धि कर करके और सबका हित करना, सब प्रकार से सबका हित है, इस प्रकार हृदय के मार्ग करके और निष्काम प्रेम भाव से उनकी सेवा करना, यही उनको अपने कर्मों के द्वारा पूजना है। इस प्रकार की पूजा से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो ये आपको मैंने बताया, इस प्रकार का व्यवहार करने से मनुष्य की मुक्ति हो सकती है। इसी प्रकार से समझो कि धार्मिक जो हमारी क्रिया है वो भी मुक्ति के देने वाली है, किंतु वो कब मुक्ति देती है कि निष्काम भाव से करने पर। जो सकाम भाव से हम यज्ञ दान तप आदि जो करते हैं, सकाम भाव से अपने वर्ण और धर्म का पालन करते हैं, वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं, तो उससे एक प्रकार से समझो कि हमारी मुक्ति हो सकती है। जिसमें हमारा निष्काम भाव है, उसमें स्वार्थ का त्याग होना चाहिए, आसक्ति का त्याग होना चाहिए, अहंकार का त्याग होना चाहिए, ममता का त्याग होना चाहिए, वासना का त्याग होना चाहिए।
जैसे भगवान ने बताया कि विहाय कामान ये सर्वान पुमान सर्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति में दिक्कती। गीता अध्याय 2 श्लोक 71 के बीच में जो पुरुष समझो कि सारी कामनाओं को, प्रिया को, ममता अहंकार को त्याग करके संसार के मां विचरता है, वे पुरुष एक प्रकार से समझो कि अपने शांति को प्राप्त होता है। तो इसका अभिप्राय यही है कि हमारी सारी क्रिया जो है स्वार्थ रहित हुए, हमारी क्रियाओं के बीच के मां कोई प्रकार का अहंकार न हुए, स्वार्थ न हुए, ममता न हुए, आसक्ति नहीं हुए, तो वो हमारी क्रिया मुक्ति के देने वाली हो जाती है। इसी का नाम निष्काम कर्म योग है। इसके साथ में निष्काम भाव जोड़ने से ये अध्यात्म विषय का खास उपाय हो जाता है। और यदि हम यज्ञ दान तप सेवादि जो कर्म तो करते हैं किंतु सकाम भाव से करते हैं तो वो हमारी सारी क्रिया राष्ट्रीय हो जाती है, वो हमारे यज्ञ दान तप सेवा सब राष्ट्रीय बन जाते हैं। तो इसलिए वो धर्म तो जरूर है किंतु